रुक जाइए दोस्तों। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आप लोग को शुरू करने के पहले ये बताना चाहता हूँ कि आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है द मार्केट स्ट्रक्चर। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो क्वालिटी पे ना जाए कि मैं लाइक एक ड्राइंग पेज पे एक्सप्लेन करके आप लोगों को सिखा रहा हूँ, बट इसमें जो वैल्यू मैं आप लोग को प्रोवाइड करने वाला हूँ वो आप लोग को मुश्किल ही शायद कहीं से देखने मिलेगी, या फिर आप सालों साल इसी चीज़ के लिए स्ट्रगल करते हो। बहुत सी बेसिक चीज़ है जिसे आपको, अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं या फिर लाइक ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो भी हो, मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करने के पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को नमस्ते बोलना चाहूँगा, ठीक है। एंड मैं आप लोगों को बता दूँ कि ऑलरेडी मैंने एक ट्रेडिंग कोर्स सिखाना स्टार्ट किया है, करेक्ट, जहाँ पे हम बेसिक से एडवांस में लेके सारी चीज़ें एजुकेशन पर्पज़ के लिए कवर करने वाले हैं। आप उसे अपने अपने एक्सपीरियंस में यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप उस चीज़ों को बैक टेस्ट कर सकते हैं। आप जाके अपना होमवर्क कर सकते हैं, और उसके बाद में अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वर्क कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए डेफिनेटली यूज़फुल हो सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और मैंने इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता दूं, पहले मैंने एक कैंडल स्टिक पैटर्न्स की पूरी सीरीज़ बनाई है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आप उस कैंडल स्टिक पैटर्न्स की भी सीरीज़ को देखें, आपको डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो चलिए आते हैं वीडियो पर, और उसका अगला पार्ट हम सीखेंगे द मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मैं आप लोगों को पहली चीज़ बताना चाहूँगा कि एज अ ट्रेडर, है ना, अगर आप लाइक एक ट्रेडर हैं या फिर एज एन इन्वेस्टर, ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ सीखनी बहुत ज़रूरी होती है, करेक्ट, बिकॉज ये बहुत बेसिक चीज़ है जो सभी लोग अपने लाइफ में या फिर अपने ट्रेडिंग लाइफ में या इन्वेस्टिंग लाइफ में यूटिलाइज नहीं करते। द मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है मैं आपको वो बताता हूँ, और ये क्यों ज़रूरी होता है हम वो भी जानेंगे। जैसे कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा। मार्केट स्ट्रक्चर मतलब ये होता है कि मार्केट आप हर बार सेम तरीके से आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। यू कांट ट्रेड और इन्वेस्ट द मार्केट सेम वे। मतलब आप हर मार्केट में रैंडमली कोई भी चीज़ों को बाय सेल ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते हो। आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, करेक्ट। अब मार्केट के ट्रेंड के लिए मैं आपको दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए, तीन टाइप के मार्केट होते हैं, करेक्ट। एक होता है ट्रेंडिंग मार्केट, करेक्ट, वेदर इट्स अप ट्रेंड, अप ट्रेंड मतलब कि मार्केट बुलिश है, या फिर वो होता है एक डाउन ट्रेंड मार्केट, करेक्ट। उसके बाद में जो दूसरा होता है वो होता है रेंज बाउंड मार्केट, मतलब मार्केट एक रेंज में काम करता है। मतलब कि एक मान लीजिए एक रेंज है, इसके बीच में मार्केट इस तरीके से काम करता है, तो ये हमारा हो गया रेंज बाउंड मार्केट। और तीसरा हो गया हमारा चॉपी मार्केट। हम आगे वाले वीडियो में इसके बारे में और डिटेल में सीखेंगे, बट फिलहाल आज हम सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट के बारे में बात करने वाले। तो चॉपी मार्केट में कैसा होता है कि मतलब मार्केट कोई डायरेक्शन नहीं है, मतलब मार्केट यहाँ जा रहा है, इस तरीके से आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर बाद में ऐसा कुछ हो रहा है, फिर बाद में ऐसा कुछ हो रहा है। तो मतलब ये जो है ना, इसका एक रेंज नहीं है, मतलब कभी रेंज ब्रेक कर रहा है तो कभी नीचे ऊपर हो रहा है, मतलब आपको क्लियर कट डायरेक्शन नहीं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। अब देखिए यहाँ पे ड्राइंग के यहाँ पे आते हैं। अब मैंने आप लोगों के लिए कैंडल स्टिक से नहीं बट एक लाइन चार्ट के हिसाब से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने की यहाँ पे कोशिश की है। मैंने ऑलरेडी ड्राइंग बना के रखा हुआ है। तो आप यहाँ पे अगर देख रहे हो तो ट्रेंडिंग मार्केट के बारे में हम बात करेंगे इसके बारे में। तो मैं आपको यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ ट्रेंडिंग मार्केट। मैंने यहाँ पे एक अप ट्रेंड का एग्जाम्पल लिया और एक डाउन ट्रेंड का एग्जाम्पल लिया है। ट्रेंडिंग मार्केट, ठीक है। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है ये है अप ट्रेंड मार्केट, और ये वाला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है डाउन ट्रेंड मार्केट, मतलब कि जब मार्केट बेरिश हो, डाउन ट्रेंड मतलब, ठीक है। तो अभी देखिए, जब भी आपको ट्रेंड मार्केट आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले आप जो टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, मोस्टली मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप वीकली टाइम फ्रेम यूज़ करिए, डेली टाइम फ्रेम यूज़ करिए, या फिर 4 आवर्स का टाइम फ्रेम आप यूज़ करिए, ताकि आपको मार्केट में ये पता चलेगा कि मतलब मार्केट का बड़ा पिक्चर क्या है, मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है। उस हिसाब से आप उसको छोटे टाइम फ्रेम पे यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपको ट्रेंड अगर क्लियर होगा, जैसे कि मान लीजिए आपको लग रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड है तो हमेशा आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, और अगर आपको लग रहा है कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड है तो हमेशा आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी उसमें देखोगे। अब इसमें क्या है कि देखिए, मैं आपको इसमें एक चीज़ बताता हूँ। मार्केट अगर मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे
एक मिनट मैं आप लोग को ड्रॉ करके बताता हूँ। अभी समझ लेते कि जैसे कि यहाँ पे ये आप देख पा रहे हो मार्केट एक सीरीज़ में है, राइट। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आपको हमेशा याद रहेगी, आप कभी भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्लियर कट डाउन ट्रेंड मार्केट, एक सीरीज़ में मार्केट नीचे गिर रहा है, ठीक है। अब देखिए आपको दो चीज़ याद रखनी है, हायर हाई और हायर लोज, ठीक है। अभी ट्रेंडिंग मार्केट ये अप ट्रेंड है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हायर हाइज और हायर लोज का पैटर्न जब भी मार्केट में बनता है आप समझ लीजिए कि मार्केट जो है वो हमारा अप ट्रेंड में है। अब ये कैसे मैं समझ लेता हूँ, आप समझ लेते कि ये मार्केट में हमारा हो गया हायर लो, मतलब ये मार्केट का एक लो है, उसके बाद में मार्केट ने एक हाई बनाया, ठीक है। अब ये वाला जो मेरा जो लो होगा वो मेरा हायर लो होगा, क्योंकि मेरा ये लो से ये वाला लो ऊपर है, इसके लिए हायर लो। फिर दोबारा जब आएगा तो हायर हाई, क्योंकि पहले वाले हाई से मार्केट ने और हाई बनाया। फिर ये देखिए हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, अगेन हायर लो और हायर हाई। तो मार्केट में जब भी आपको इस तरीके का पैटर्न दिख रहा होगा, हायर हाई और हायर लोज और हायर हाई, फिर हायर लोज फिर हायर हाई, इस तरीके के जब भी पैटर्न चल रहा होगा तो समझ लीजिए कि मार्केट अप ट्रेंड में, करेक्ट। अगर डाउन ट्रेंड मार्केट की अगर बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है लोअर हाई और लोअर लो। आप समझ लेते कि ये एक लोअर लो है, ठीक है। अब ये हाई है तो ये हो गया लोअर हाई, करेक्ट। आप समझ लीजिए उसके नीचे और एक लो बना, ये लोअर लो हो गया, ये लोअर हाई हो गया, फिर ये लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि मार्केट का जो एक स्ट्रक्चर है ये काफ़ी डाउन ट्रेंड में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फॉर एन एग्जांपल समझ लेते कि हम ये डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और हमें पता है कि मार्केट कभी भी इस तरीके का अगर आपको डायरेक्शन दिखा रहा है तो वो एक ट्रेंडिंग मार्केट है। ट्रेंडिंग मार्केट में दोनों चीज़ें कवर होती है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे लिख जाऊँ, इसमें कलर मैटर नहीं करता, कलर डजंट मैटर। मतलब फिलहाल तो मैंने आपको लाइन चार्ट के हिसाब से समझाने का एक्सप्लेनेशन किया है, बट मान लीजिए कि यहाँ पे पैटर्न, यहाँ पे ग्रीन बना फिर रेड बना फिर ग्रीन बना फिर रेड बना, फिर नीचे रेड रेड एक ग्रीन बना फिर रेड बना, तो वो हो सकता है, इसमें कलर इतना मैटर नहीं कर सकता, ठीक है। और हमें इससे ये जानने में क्लैरिटी मिलती है कि मार्केट में एक्चुअली कौन कंट्रोल में है, करेक्ट। अभी जैसे कि यहाँ पे मैं आपको वो भी बता देता हूँ, या तो मार्केट में बायर्स का कंट्रोल होगा, ठीक है, या तो सेलर्स का कंट्रोल होगा, दोनों में से एक जन का कंट्रोल होगा मार्केट में। तो हमें ये पता चलता है कि कंट्रोल में कौन है, करेक्ट। और जहाँ पे दोनों टक्कर में रहते हैं उसको हम बोलते हैं रेंज बाउंड मार्केट, और जहाँ पे कुछ क्लैरिटी नहीं होती है कि एक्चुअल में कौन टक्कर में है तो हम वहाँ पे उसको कंसिडर करते हैं चॉपी मार्केट, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको ये मार्केट स्ट्रक्चर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है समझ में आई होगी। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आपके दोस्त हैं या फिर जो भी आपके फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स जो भी है जिनको ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट्स सीखना चाहते हैं, तो मैंने ऑलरेडी उनके लिए एजुकेशन पर्पज़ के लिए सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो उन तक ये वीडियो फैलाइए। और कुछ भी आपको डाउट्स है क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके सारी चीज़ें पूछ सकते हो। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। आने वाली सीरीज़ में हम ऐसे ही कुछ तरीके के इसी वीडियोज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। और यस देखते हैं आगे किस तरीके से आपके लाइफ में ये क्या इम्पैक्ट कर सकता है। कुछ भी अगर आपको ऐसा लगता है कि इंप्रूवमेंट करना तो डेफिनेटली आप मुझे वो भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अगले ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।